नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा इस चैनल के अंतर्गत ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पूर्व ऑनलाइन क्लास प्रथम में हमने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर के 1 से लेकर 5 तक के श्लोकों का अध्ययन किया था और आज ऑनलाइन क्लास श्रृंखला 2 में हम 6 नंबर के श्लोक से लेकर के आगे के 5 श्लोकों का अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि प्रथम अंक का प्रारंभ श्रेय शब्द से होता है, जिसमें एक ब्रह्मचारी वेश वाला वनीचर दुर्योधन के राज्य का हालचाल जानकर राजा युधिष्ठिर के पास द्वैत नामक वन में आता है और अपनी बात कहना प्रारंभ करता है। तो आइए देखते हैं 6 श्लोक। निसर्ग दुर्बोध अबोध विकल्वः क्वः भूपितानां चरित्रं कव जन्तुः तवानुभावो अयं वेदी यन्मयः निगूढ़ तत्वं न वर्त विदिशाम। निसर्ग दुर्बोध अन्वय में देख सकते हैं आप लोग। निसर्ग दुर्बोध भूपिता नाम चरितम क्वः। फर्नीचर कहता है कि निसर्ग माने स्वभाव से ही दुर्बोध कठिनता से जाना जाने वाला भूपिता नाम राजाओं का चरितम चरित्र क्व मैंने कहा तो स्वभाव से ही कठिनता से जाना जाने वाला राजाओं का चरित्र। अबोध विकल्प जंतुः क्व। अबोध विकल्प कम बुद्धि वाला कम जानने वाला मुझ जैसा छोटा प्राणी। कहाँ तो मुझ जैसा कम बुद्धि वाला प्राणी और कहाँ स्वभाव से ही कठिनता से जाना जाने वाला राजाओं का चरित्र। मया विदुषाम निगूढ़ तत्वम न वर्त यद अवेदी अयम तव अनुभव। मया माने मेरे द्वारा विदिशाम शत्रुओं के निगूढ़ तत्वम नृत्वम नीति मार्ग के छुपे हुए जो रहस्य है तत्व है यद अवेदी जो कुछ जान लिया गया है अयम तम अनुभव यह आपका ही अनुभव है प्रभाव है। गुप्तचर कहता है कि हे युधिष्ठिर, राजाओं का चरित्र स्वभाव से ही कठिनता से जाना जाने वाला होता है और मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की बुद्धि बहुत क्लिष्ट विषयों को ग्रहण भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैंने जो शत्रुओं के छिपे हुए नीति मार्ग को जान लिया है वह आपका ही प्रभाव है। हिंदी अनुवाद देख सकते हैं आप लोग, शब्दार्थ के साथ दिया हुआ है। क्वा मैंने कहा तो भूपिता नाम राजाओं का निसर्ग दुर्बोध स्वभाव से ही दुर्ज्ञेय है जाना कठिनता से जाना जाने वाला चरित्र। कहाँ पर अबोध विकल्प अज्ञान के कारण नष्ट मुझ जैसे जंतु यानी छोटे प्राणी की है बुद्धि। तब अनुभव है आपका ही प्रभाव है जो मैंने शत्रुओं का गुप्त रहस्य वाला नीति का मार्ग जान लिया। कहाँ तो राजाओं का स्वभावतः दुर्बोध चरित्र और कहाँ अज्ञान के मारे मुझ जैसे प्राणी। मैंने जो शत्रुओं का यह नीति मार्ग जान लिया है जिसका तत्व बहुत गहरा होता है, यह आपका ही प्रभाव है। 7वां श्लोक है। विशंक मानो भवता पराभवा नृपासन स्थितो अपि वनाधिवासिनः दुरोदर छद्मजिताम समीहते नयेन जेतुम जगति सुयोधना। सुयोधन दुर्योधन जिसका कि किरातार्जुन में नाम सुयोधन है। सुयोधन दुर्योधन के लिए प्रयुक्त किया गया है। नृपासन स्थित पर नृपासन राजा के आसन पर राज सिंहासन पर स्थित होने पर भी वनाधिवासिना वन में निवास करने वाले भवतः आपसे पराभवम विशंकमाना पराजय की आशंका करता हुआ दुरोदर छद्मजिताम जगती द्यूत क्रीड़ा में छल से जीती हुई पृथ्वी को नयेन जेतुम समेहते नीति मार्ग से जानना चाहता है जीतना चाहता है। वह दुर्योधन यानी सुयोधन नृप आसन स्थित राज सिंहासन पर स्थित रहने पर भी आप जैसे वन में निवास करने वाले से पराजय की आशंका करता हुआ विशंक माना आशंका करता हुआ दुर्योधन छद्मजिताम द्यूत क्रीड़ा में जुए में छल से जीती गई पृथ्वी को अब नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। हिंदी अनुवाद देखिए, लिखा है राज सिंहासन पर बैठा हुआ दुर्योधन वनवासी आपसे पराजय की आशंका करता हुआ जुए में छल कपट से जीती हुई पृथ्वी को अब नीति से जीतने की कामना करता है। इसमें इस प्रकार के भाव व्यक्त किए गए हैं कि
दुर्योधन ने जो छल से पृथ्वी जीती थी, वो जानता है कि प्रजाजन उसे राजा के रूप में अपने हृदय से स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसको वह नीति के मार्ग से जीतकर उनके हृदयों को जीतना चाहता है। तथापि जिम सह भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशा समुन्नयन भूति अनार्म संकमात विरोधो अपि समम महात्मा। अन्वय में देखिए, तथा अपि जिम्ह सह भवज्जिगीषया गुण संपदा शुभ्रम यशम तनोति। इसलिए कुटिल बुद्धि वाला वह दुर्योधन, सह माने वह दुर्योधन, भवज्जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से गुण संपदा गुण संपत्ति रूपी शुभ्रम यशम तनोति, शुभ्र धवल यश का संचार कर रहा है। इसलिए कुटिल बुद्धि वाला वह दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से गुण संपत्ति रूपी शुभ्र यश को फैला रहा है। भूतिम समुन्नयन अनार्ग संगमात महात्मा भी समम विरोधम अपि वरम। ये वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी सूक्ति है। ये कह रहे हैं भूति समुन्नयन, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, अनार्य संगमा दुष्ट जनों की संगति से तो महात्मा भी सम, महान लोगों के साथ विरोध भी श्रेष्ठ होता है। गूढ़ार्थ क्या है इसमें? कह रहे हैं कि आप, वो है दुर्योधन जो छल से जीता था, अब वह अपनी गुण संपत्ति को आपकी तुलना में बढ़ाना चाहता है, जिससे वो प्रजा के हृदय को जीत सके। इस सार तत्व को निर्दिष्ट करते हुए यह भाव व्यक्त किया गया है कि भूतिम समुन्नयन, कि जो अनार्य दुष्टों की संगति से तो महान जनों का बैर भी अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह भी हमारे ऐश्वर्य को, हमारे गुणों को बढ़ाने वाला होता है। क्योंकि उनकी तुलना में हम अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अपने गुणों को उनकी तुलना में बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए यह नीति वाक्य बिल्कुल सत्य कहा गया है कि दुष्टों की संगति से तो सज्जनों का विरोध भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह हमारे ऐश्वर्य को, हमारे गुणों की संपत्ति में वृद्धि करने वाला होता है। हिंदी में वही लिखा हुआ है। फिर भी वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से गुणों की संपदा से निर्मल यश का प्रसार कर रहा है। दुष्ट जन की संगति की अपेक्षा तो महात्माओं के साथ किया गया विरोध ही अच्छा होता है, जो हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाता चलता है। नवा है, कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवी अगम्य रूपाम पदवी प्रपत्सुनः विभज्य नक्त दिव असस्त इंद्रियाणाम वितन्नते तेन नयेन पौरुषम। कैसे? अब वो क्या कार्य कर रहा है? कृतारि षड्वर्ग जयेन, मनुष्य के शरीर में जो 6 शत्रु माने जाते हैं, उनको जीतकर अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम, कठिनता से प्राप्त की जाने वाली मनु के द्वारा निर्दिष्ट जो नीति मार्ग है उसको बता करके असस्त इंद्रियाणाम तेन नक्तिदम, उस दुर्योधन के द्वारा आलस्य से रहित होकर, तेन उसके द्वारा नक्त दिवम विभज्य, रात और दिन का विभाजन करके, नयेन पौरुषम वितन्नते, नीति से पौरुष का विस्तार किया जा रहा है। कृतारि षड्वर्ग जैन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, इन अभ्यांतर 6 शत्रुओं को, जो मनुष्य जीवन के 6 शत्रु कहे जाते हैं, इनको उसने जीत लिया है। अगम्य रूपम, मनुष्यों के द्वारा दुष्प्राप्य मनु की पदवी, प्रजा पालन की पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा से आलस्य से रहित होकर वह नक्त दिवम, रात और दिन का सम्यक विभाजन करके नीति पूर्वक अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। अर्थात मनु ने जो प्रजा पालन की पद्धति बताई है उसका वो अनुसरण कर रहा है। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 6 शत्रुओं को उसने जीत लिया है और आलस्य को त्याग कर रात और दिन का सम्यक विभाजन करके किस समय क्या कार्य करना चाहिए ऐसा समझकर नीति से अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। और ये सब इसलिए क्योंकि वह प्रजा के हृदय में स्थान बना सके और आपको जो उसने छल से जीता था उसे नीति मार्ग से जीत सके। 10वां श्लोक है, सखी निव प्रीति युजो अनुजीवी भी समान मानान सुहृदस्य बंधु भी सह संततम दृश्यते गतिस्मृता कृताधिपत्याम्यु साधु बंधुताम गतिस्मया सह संततम अनुजीवी भी। अहंकार से रहित होकर वह
दुर्योधन निरंतर अनुजीवी भी अपने सेवकों से प्रीत युज सखी ने प्रेम से युक्त मित्रों के समान, सुहृदय बंधु भी मित्रजनों से बंधु बांधवों के समान, बंधुताम और जो उनके बंधु बांधव है कृताधिपत्यानाम उनसे स्वयं अपने ही समान साधु दर्शते उनको भली भांति इस प्रकार दिखा रहा है, उनसे व्यवहार करता है। हिंदी देखिए। दुर्योधन अहंकार त्याग कर सेवकों के साथ निरंतर स्निग्ध मित्रों के साथ बंधुओं के समान सम्माननीयों का सा और बंधुगण के साथ मुखियाओं का सा व्यवहार प्रदर्शित करता है। गत इसमें निरहंकार अहंकार से रहित होकर सह वह दुर्योधन संततम निरंतर अनुजीवी भी जो उसके सेवक गण है भृत्य है उनको एक पायदान ऊपर रखकर मित्रों जैसा व्यवहार करता है जिससे वह से प्रसन्न रह सके, और मित्रगण उनको भी एक पायदान ऊपर रखकर उन्हें बंधु बांधवों के समान उनको सम्माननीय व्यवहार करता है, और जो उसके बंधु बांधव गण है उन्हें कृताधिपत्यानाम अधिपतियों जैसा साधु उचित ठीक ठाक दर्शते प्रदर्शित करता है, अर्थात उनके साथ उस प्रकार का व्यवहार करता है जिससे हर व्यक्ति दुर्योधन के गुणों से प्रभावित होकर उसके पक्ष में हो सके। इस प्रकार की राजनीति का किरातार्जुनीयम के इन श्लोक में वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर राजनीति के तत्वों को प्रदर्शित किया है महाकवि भारवी ने। तो आज की इस कक्षा की इस ऑनलाइन श्रृंखला में हमने देखा कि 6 से लेकर जो 10 श्लोक आज 5 हमने पढ़े हैं उसमें दुर्योधन जो है वो राजा युधिष्ठिर को जीतने की इच्छा से प्रजाजनों में हृदय में अपना स्थान बनाने की इच्छा से अपने व्यवहार को परिमार्जित करता हुआ निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। इस प्रकार के भाव व्यक्त किए गए। अगली क्लास 3 में हम आगे के 11वें से लेकर के आगे के 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।